आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। इम्प्रूव इंग्लिश विद ट्रांसलेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द टाइटल नेम ऑफ दिस मोरल स्टोरी? टाइटल नेम है द पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। पेयर मतलब सिमिलर थिंग, दो ऐसे मतलब सेम एक तरह के दो चीज़ को यहाँ पर पेयर इंग्लिश में बोलते हैं। पेयर मतलब जोड़ा। ऐसे कपल मेल और फीमेल जो मैरिड पर्सन होते हैं उसे भी मतलब जोड़ा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ के लिए पेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, रीडिंग करते हैं। द पेयर ऑफ शूज यानी एक जोड़ी जूते। वंस अ फैमिली वाज गोइंग ऑन वैकेशन। एक समय की बात है, एक फैमिली जो थे कहीं जा रहे थे वैकेशन, छुट्टी के दौरान। छुट्टी के दौरान कहीं पर मतलब समय बिताने के लिए कहीं जा रहे थे। अ फैमिली वाज गोइंग ऑन वैकेशन। द सन वाज वेरी एक्साइटेड। और जो उस फैमिली के जो बेटा यानी कि लड़का था जो बहुत ही एक्साइटेड था, मतलब घूमने के जाने के संबंध से। फॉर हिज फादर हैड बाउट अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम। कहा जा रहा है कि फिर से रिपीट करते हैं। वंस एक समय की बात है, एक फैमिली जो है से गोइंग ऑन वैकेशन, छुट्टी जो है से सेलिब्रेट करने कहीं जा रहे थे। तो उस फैमिली का एक जो है से द सन, एक बेटा जो बहुत ही एक्साइटेड था। किस लिए? क्योंकि फॉर यहाँ पर के लिए का सेंस नहीं आएगा, यहाँ पर सिंस का बिकॉज का सेंस आएगा। क्योंकि उसके पिता हिज फादर हैड बाउट, खरीद के लाए थे क्या? अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम, यानी कि उस लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए एक महंगा सा जूते खरीद के लाए थे, एक जोड़ी जूते खरीद के लाए थे। शायद इसलिए वह एक्साइटेड था और साथ ही साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। एज दे सैट इन द बस, जैसे ही वे लोग यानी कि फैमिली मेम्बर जो थे बैठते हैं इन द बस, बस में बैठते हैं। द सन रिमूव्ड हिज शूज टू टेक अ नैप, यानी कि बस में बैठने के दौरान जो लड़का था वह क्या किया? टेक अ नैप, यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए सोना, थोड़ा सा आराम करना, यानी कि झपकी लेना। टेक अ नैप मतलब झपकी लेना, यानी झपकी लेने के लिए क्या किया? रिमूव किया अपने जूते को, मतलब पैर से निकाल कर रख कर मतलब सोना चाह रहा था, रिमूव किया। और मतलब किस लिए? तो झपकी लेने के लिए। यहाँ पर सेंटेंस कहा जा रहा है कि द सन रिमूव्ड हिज शूज टू टेक अ नैप, यानी कि झपकी लेने के लिए उसने जूते उतार दिया। इट वॉज लेट बाय द टाइम द ही गोट अप, और हुआ क्या कि ही गोट अप यानी कि वह उठा ही था, कि उस समय तक लेट हो चुका था। बाय द टाइम उस समय तक, इट वॉज लेट हो गया था जब वह उठा। क्या कहने का मतलब है? आगे पढ़ते हैं। नाउ व्हेन ही लुक्ड अराउंड, अब क्या किया? जैसे ही मतलब अचानक उठा और जब वह लुक अराउंड, आसपास देखा फॉर हिज शूज, अपने शूज को देखा। कहने का मतलब है कि जब वह झपकी लेने के लिए उस समय जो है से रिमूव किया था शूज को, लेकिन अचानक जैसे ही उठा तो शायद वह नहीं मिल पा रहा होगा जूते। तो वही कहना चाह रहा है कि इट वॉज लेट, वह लेट हो चुका था उस समय तक जब उठा और इधर उधर देखा अपने शूज को, जूते को, क्योंकि एक्साइटेड था। महंगे जूते लिए गए थे उनके पिता के द्वारा। ही फाउंड वन शू मिसिंग,
यहाँ पर उसने पाया एक शू मिसिंग। उसने एक जोड़ी जूते में एक जोड़ा जूता जो था उसमें एक पैर का जो ऐसे जूता मिस हो गया, कहीं लापता हो गया, गुम हो गया। तो उसने एक जोड़ी जूते में एक जूता ही पाया और एक मिसिंग रहा। शायद इसलिए मतलब यहाँ पर जैसे ही उठा वह अपने जूते को देख रहा था और उसमें से एक जूता जो ऐसे गायब था। ही स्टार्टेड क्राइंग, और वह रोने लगा। स्टार्ट के साथ जो वर्ब आता है ज़्यादातर आईएनजी फॉर्म में मिलेंगे। ही स्टार्टेड क्राइंग यानी कि वह शुरू कर दिया रोना, लाउडली, तेजी से। हीज पेरेंट्स ट्राइड टू कंसेल हिम, और जब वह रोने लगा तो उनके जो पेरेंट्स थे कोशिश किए, ट्राइड टू कंसेल यानी कि सांत्वना देना, संतुष्टि देना, मनाना, उन्हें जो है से सांत्वना दिया कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें खरीद दिया जाएगा। हिज फादर सैड सूदिंगली, यानी कि उनके पिता जो है अपने बेटे को क्या किए, मतलब शांति करवा कर, मतलब रोने धोने को मतलब शांत कर कर कहा। सूदिंगली मतलब क्या करना, शांत करना। डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, आई विल बाई अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर यू, यानी कि चिंता मत करो, मैं ले दूंगा, खरीद दूंगा एक नया जो है से जोड़ी जूते तुम्हारे लिए। हियरिंग दिस, यह सुनकर, इस बात को सुनकर द सन वॉज वेरी हैप्पी, वह बेटा जो है से फिर से खुश हो गया, बहुत खुश था। ही वॉज सो एक्साइटेड, और वह इतना एक्साइटेड था, उत्साहित था, उत्तेजित था, डैट की ही थ्रीव द रिमेनिंग शूज आउट ऑफ द बस, और इतना एक्साइटेड था फिर से नए जूते खरीदने के लिए। जब फादर ने बोला तो वह इतना एक्साइटेड था कि वह फेंक दिया, थ्रीव यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, उसने फेंक दिया क्या, जो बचा हुआ एक जूता था, एक तो मिसिंग हो गया था। द रिमेनिंग शूज यानी कि जो एक बचा हुआ जूता था, आउट ऑफ द बस यानी कि बस के बाहर जो बचे हुए जूते जो एक थे वह भी फेंक दिया। दो हिज पेरेंट्स ट्राई टू स्टॉप हिम, हालांकि यहाँ पर यद्यपि, हालांकि उनके पिता जो है, उनके पेरेंट्स जो है कोशिश किए, ट्राइड टू स्टॉप रोकने के लिए, हिम यानी कि उसे बाहर ना फेंकने के लिए मना कर रहे थे, और हालांकि उन्होंने कोशिश की लेकिन वह जो है से फेंक दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, सून, जल्द ही, दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, और आखिरकार जो है से वे अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं, यानी कि जहां वह जाना चाह रहे थे, जहां अपना छुट्टी के समय को बिताना चाह रहे थे, आखिरकार वह पहुंचते हैं, रीच्ड अपने डेस्टिनेशन। एज दे पिक्ड देयर लगेज, जैसे ही वह जो है से बस में जो भी लगेज लेके आए थे, मतलब कि कहीं शॉर्ट किसी तरह का ड्रेसेज या खाने पीने की सामग्री कहीं जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो बैग में जो भी ये चीज़ घर से लेके आते हैं उसी को लगेज कहा जा रहा है। तो और बैगेज के मतलब होता है पूरा बोरिया बिस्तरा हर सहित जो है से लेकर कहीं जाना, लेकिन हल्का सा सामान लेकर जाना जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उसको लगेज कहा जा रहा है। तो बस से अपने सामान को पिक करते हैं, उठाते हैं। दे फाउंड द मिसिंग शू, तभी जो है से वे लोग पाते हैं मिसिंग शू, जो जूता, जो एक जोड़ी जूता था जिसमें एक मिसिंग हो गया था, वो आखिरकार वह जो है से बस में वहाँ पर मिलता है। अंडर अ बैग, बैग के नीचे। द सन क्राइड, जैसे ही मतलब मिसिंग शू को देखता है तो सन जो है से रोने लगता है। ओह, इफ़ ओनली आई हैड नॉट थ्रोन माई अदर शू आउट ऑफ द बस, अफसोस जताते हुए, रिग्रेट करते हुए कि काश मैं, इफ़ ओनली, काश मैं, आई हैड नॉट थ्रोन, मैं नहीं फेंका होता, अदर शू आउट ऑफ द बस यानी कि बस के बाहर, काश मैं वह जूता नहीं फेंका होता। इस तरह से रिग्रेट करता है, अफसोस जताता है और चिल्लाकर बोलता है। दिस फिनिश्ड द स्टोरी एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, द मोरल इज़ नेवर बी इन हेस्ट, कहा जा रहा है कि कभी भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले,
कभी भी कोई काम जल्दीबाजी में ना करें, जल्दीबाजी में ना रहें। कहने का मतलब है कि कोई भी हड़बड़ी में काम जो है से गड़बड़ हो जाता है, इस तरह का समझ सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस पर विचार करना चाहिए। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस इज़ द मोरल। तो इस तरह से द एंड ऑफ दिस स्टोरी, एंड by this story I learn a lot of vocabulary and structure and improve English, and learn lesson from this story, and from this lesson I achieve a lot of